हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मैन सीजन 3 की। सीजन कल ही रिलीज हुआ है और अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो ये थर्ड सीजन है फैमिली मैन का, जो स्टार्ट हुआ था 2019 में। इसका सेकंड सीजन आया था 2022 में, नहीं 2021 में सेकंड सीजन इसका आया था और ये इसका थर्ड सीजन है। जो थर्ड सीजन है इसका थोड़ा सा हिंट आपको सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट में भी दे दिया गया था, जिसके अंदर दिखाया गया था कि चाइना का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कोविड वगैरह, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ पंगा चल रहा है, ड्रग्स वगैरह। तो उसी को लेकर सीजन 3 कंटिन्यू करता है। अगर सीजन 3 के स्टोरी की बात करें ना, तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एपिसोड 1 में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारा श्रीकांत है, विच इज प्लेड बाय मनोज बाजपेयी, वो धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होता चला जाता है और एंड में उसे ही एक सस्पेक्ट बना दिया जाता है उस इंसिडेंट के लिए। अब वो भाग रहा है एनआईए से। नाउ ही इज अ रोग एजेंट, जैसा कि आजकल कुछ ज्यादा ही आपको, जैसे आईआरएफ में यही तो होता है, कोई एजेंट है, ब्रिलियंट एजेंट है, बट वो रोग हो गया है। एंड इसके अंदर भी वैसा ही है, बट ये सीरीज है तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। जो सीजन है इसके अंदर आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड लगभग 50 से 55 मिनट के आसपास का है। तो मोटा माटी आपको लगभग 6.5 घंटे 7 घंटे चाहिए ये सीरीज देखने के लिए, अगर आप बिंज वॉच करने वाले हैं तो। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सीरीज किसी भी तरीके से कहीं भी आपको बोर नहीं करती है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये चल थोड़ा छोड़ के फ़ोन चला लेते हैं, या फिर चल अभी रोकते हैं बाद में देख लेंगे। जो सीरीज़ है वो स्टार्टिंग से लेके आप कंक्लूड करने का वेट करते हो, और वहीं सीरीज़ थोड़ा सा मात खा जाती है, बिकॉज सीरीज़ कंक्लूड नहीं हुई है। इसके अंदर देयर विल बी अनदर सीजन, बिकॉज बहुत ही लूज एंड पे जो है इस सीरीज को ख़त्म किया गया है। अगर आप एक्शन की बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन, एक्टर्स की एक्टिंग, सब कुछ बहुत ब्रिलियंट है। जैसा हमेशा राजन डी के करते आए हैं अब तक, वो काम फिर से इन लोगों ने किया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो फैमिली मैन का एक आपको बेसिक जो वो चीज़ होती है ना, कि सिचुएशन बहुत टेंस है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, श्रीकांत और जेके, दोनों को कॉमेडी करनी है, वो इसके अंदर भी है। भाई कांड फटी हुई है बिल्कुल ही, लेकिन उसके बावजूद भी भाई जो हमारा जेके है उसको कॉमेडी करनी है। जो श्रीकांत है वो भी कुछ ऐसा बोल देता है कि हंसी आ जाती है। वहीं अगर हम इस सीजन के जो हमारे मेन विलन हैं उनकी बात करें तो भाई जयदीप अहलावत ही नेल्ड इट। ट्रस्ट मी गाइस, वो बंदा एज अ विलन ना, इज ट्रीट टू द आईज, वो इतना बैडएस है ना सीरीज के अंदर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मजा आता है उसको देखने में। और एंड में एक सीन है जहाँ पे श्रीकांत और जयदीप हैं, वो आमने सामने होते हैं और थोड़ा सा उनमें बात चल रही होती है। वो कॉन्वर्जेशन सुनने में भले छोटी छोटी है, थोड़ी है, बट वो सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आपको हंसी भी आएगी और इंटरेस्ट भी जगेगा कि फैन तो चल क्या रहा है। वहीं इस सीजन के अंदर थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट कम है, मतलब है, ट्विस्ट्स वगैरह है, बट होता क्या है कि वो ट्विस्ट्स ना आप पहले से ही भांप लेते हो। आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये बंदा शायद उनकी हेल्प कर रहा होगा, या फिर ये बंदा दुश्मनों की तरफ से है। ये सब आपको हल्का हल्का आइडिया पहले ही लग जाता है। तो वो सरप्राइज एलिमेंट, अगर आपने पहले सीजन्स देखे हैं तो आपको पता है कि हाँ ट्विस्ट्स वगैरह आते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है, बट इसके अंदर भी है, बट वो आप पहले से ही भांप लेते हो। टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये सीजन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई फैमिली मैन के सामने ही एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का फैमिली मैन है। वहीं इसके अंदर निम्रत कौर हैं जो बाहर से ऑपरेट करती हैं, उनकी कन्वर्सेशन और साथ में जयदीप की जो दोनों की केमिस्ट्री है ना, वो इतनी ब्रिलियंट है ना भाई, मतलब बहुत बढ़िया से लिखी गई है और उन्होंने एक्टिंग और काम भी बहुत ही बढ़िया कर रखा है। वहीं अगर नेगेटिव की तरफ आए ना, तो सीरीज बीच में कहीं कहीं आपको बहुत थोड़े पॉइंट के लिए, जैसे हर एपिसोड लगभग 50-55 मिनट का, आपको ये चीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं फील होती है कि हाँ इतना लंबा थोड़ा सा जा रहा है। वो भी स्टार्टिंग में, हर एपिसोड में नहीं, किसी 1-2 एपिसोड में ही है जो आपको चीज फील होती है। दूसरी चीज है कि कहीं कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू हो गई हैं, या फिर अननेसेसरी, चाहते तो अवॉइड कर सकते थे। जैसे कि एक सीन है जिसके अंदर जो श्रीकांत की फैमिली है वो भाग रही है, वो किसी ट्रेन से जा रही है, सब कुछ ठीक है, और अचानक से वो जो परस्यू कर रही है एनआईए की टीम, उन्हें न्यूज मिलती है कि हाँ भाई कहीं दूर किसी जगह किसी ट्रेन का जो है लीवर पुल किया गया है, ट्रेन बीच में ही कहीं जंगलों में रोक दी गई है, जिसमें से 5 लोग निकले हैं। मतलब बहुत ही रैंडम था मेरे लिए वो चीज, जिसका कुछ मतलब सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज ये कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि हमारे मेन विलन से मिलने आया है एंड दे आर गोइंग समवेयर, बट उस कैरेक्टर को आना क्यों था वो समझ में नहीं आया मुझे। बट ठीक है, कुछ हो सकता है, क्योंकि लूज एंड्स बहुत सारे हैं, तो चांसेस ये हैं कि जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसके अंदर ये सारे जो लूप होल्स हैं या फिर जो लूज एंड्स हैं, इसको थोड़ा सा ये लोग
मान ले। वहीं इसका जो सेकंड लास्ट एपिसोड है उसके अंदर एक केमियो है, और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, अब तक नेट के ऊपर दुनिया भर के स्पॉयलर्स आ गए हैं, मैंने खुद इतने सारे देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने राजन डीके की ही फर्जी जो सीरीज देखी है उसके अंदर भी फैमिली मैन का रेफरेंस था, और वही सेम कैरेक्टर विजय सेतुपति वो भी जो है सीजन एपिसोड 6 के अंदर आपको देखने वाले हैं। और भाई जो श्रीकांत की और विजय सेतुपति की जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो तो मजेदार है, आपके मुंह पे स्माइल रहने वाली है, यू गोना लव इट। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो सीरीज इंगेजिंग है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना काम करती है। हाँ, पिछले सीजन्स जितनी अच्छी तो नहीं है, उनसे थोड़ी कम है, मे बी बिकॉज लूज एंड छोड़ दिया है, अगला सीजन आने वाला है, मे बी दैट्स व्हाई। मेरी तरफ से इस सीरीज को अराउंड 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, जय हिंद, एंड जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।